जब नेता अपने आप को गरीब बताता है तो पता है क्या क्या होता है? करोड़ों रुपए की रैली का आयोजन किया जाता है, फिर एलईडी लगाया जाता है, फिर बहुत सारे पत्रकार बुलाए जाते हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, फिर अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाता है वो, कभी इस रैली में हरे रंग का, उस रैली में पीले रंग का पहन के, फिर हेलीकॉप्टर से आता है वो अपना गरीबी बताने के लिए। 50-60 लाख जो हो जाते हैं तो फिर गाने बजवाता है चारों तरफ, तू मेरा कर्मा, कर्मा का गाना हर रैली में बजता है कलयुग में। तो अचानक वहाँ पर आप खड़े हैं, जिंदाबाद करने गए हैं, तू ही मेरी जान है, तू मेरा सब कुछ, कर्मा का गाना सुनते सुनते आप ट्रांस में चले जाते हैं। जब आप ट्रांस में जाते हैं तो वहाँ एक और गाना बज रहा होता है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो आपको लगता है हम कहाँ आ गए हैं। तभी आपको दिखता है कि वो नेता जिसको अपने आप को गरीब प्रोजेक्ट करना है, हेलीकॉप्टर से आ रहा होता है, ऊपर से हाथ वेव कर रहा होता है, हिला रहा होता है। तो वो जब उतरता है और फिर वो मंच पे जाता है, तब जाके बोलता है कि मैं गरीब का बेटा हूं। हिंदुस्तान की राजनीति में, पूरी दुनिया में इससे महंगा पॉवर्टी सर्टिफिकेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में। 50-60 करोड़, उसमें कई सारे लेवल के संपादक बैठ के रो रहे होते हैं, गरीब का बेटा आ गया है, ये देखो गरीब का बेटा आया, यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर दिख रहा है, कितना अच्छा भाषण देता है, कपड़े देखो उसकी अच्छी है, कितना अच्छा है। तो ये सारा करके, ये सब क्यूट युग में ही हो सकता है जिसे हम लोग कलयुग कहते हैं, और कहीं तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना डेमोक्रेटिक स्पेस कहाँ मिलता है कि आप अमीर होने से, अंबानी जी अगर आज चाहें तो आप गरीब नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन नेता अगर चाहे, भले ही सारा पैसा किसी और के पास हो, किसी उद्योगपति के पास, तो वो उसका छोटा सा परसेंटेज खर्च करके अपने आप को गरीब बता सकता है। मैंने अपने पूरे पॉलिटिकल जर्नलिज्म छोटा सा हिस्सा है, उसमें एक भी नेता को नहीं देखा जो खुद को गरीब कहता हो, और सरकार ने गरीबों की मदद की जितनी भी योजनाएं बनाई है उसका कोई लाभार्थी हो, एक भी नेता नहीं दिखा मुझे। या वो उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन लेता हो, या वो इंदिरा आवास योजना से उसने मकान लिया हो, ऐसा नहीं। जो बड़े स्तर पर अपने आप को गरीब कहते हैं, ये हमको दिखा नहीं आज तक। तो ये जो है, अचानक उनको याद आता है, जब 15-16 साल तक वो राजनीति में रहता है, अचानक याद आता है कि ओह माय गॉड, मैं तो गरीब का बेटा था, माँ मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। पूरा देश कहने लगता है हाँ ये गरीब का बेटा है, हाँ ये गरीब का बेटा है, बुलाओ जावेद साहब को, सलीम साहब को, एक गरीब का बेटा मिल गया, लिखे नया एक स्क्रिप्ट, गरीब का बेटा मिल गया है, चलो वोट दो, गरीब का बेटा मिल गया है। ये कलयुग में हो सकता है, सतयुग में नहीं हो सकता। सतयुग में तो कोई गरीबी नहीं दिखता था, तो सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत थी। भगवान जी आए, हम तो नहीं मालूम भगवान जी का क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। वो हमेशा अच्छे हैं, दूसरी की मदद कर देते हैं, कुछ गलत होता है तो असत्य पे हमेशा सत्य की विजय प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर असत्य पे विजय प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, चाहे आप जितनी कोशिश कर लीजिए। आप तो अब तो न्यूज़ करते करते एक भ्रम था कि ये शायद सत्य है, असत्य पे सत्य की विजय यहाँ प्राप्त होती है। अब तो वहीं से फेक न्यूज़ की फैक्ट्री पैदा बनने लगी है। तो ये सब बैकग्राउंड आपको कलयुग का समझना बहुत ज़रूरी है, और एक ख़ास तरह का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, तभी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, फिर एनपीए में बदल सकते हैं, और फिर गायब हो सकते हैं। सतयुग में तो पुष्पक विमान कुछ भगवानों के पास ही था, यहाँ बैंक डिफ़ॉल्टर के पास भी है, वो जा सकता है, दूसरे देश में जा सकता है, तीसरे देश में जा सकता है। तो ये हम सबको एक चांस मिलता है। और अभी आप जो भारत में देख रहे हैं, जिसको कभी कभी लोग कलयुग में डिफाइन करते हैं, अजीब तरह का हो गया है। जो रियल कैरेक्टर है वो अपने आप अपनी रियलिटी से कंफ्यूज्ड है, वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर में मर्ज कर जाना चाहता है। जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है वो मिथिकल कैरेक्टर हो जाना चाहता है, फिर फिल्म बनाने लगता है। अब यहाँ भी एक सेना चल रही थी ठीक ठाक, जो सीमा पर होती है, जो गगन में हमारी सुरक्षा, एयरफोर्स है, नौसेना है। अब उनको लगा भाई ये सेना तो ठीक है, भीतर की भी कोई एक सेना बना लेते हैं। तो वो सेना जो है उसका काम दूसरा है, वो पोस्टर फाड़ती है, सर फोड़ती है, आपको सेट जाके तोड़ देती है, इस तरह का सेट वेट। तो ये कलयुग का ही सीन है कि इतना लाइव आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में आजकल आप पोस्टर फाड़ के आप हिस्टोरियन बन सकते हैं, और सर फोड़ के देशभक्त। ये दो काम कर दें तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। कहीं भी पोस्टर हो फाड़ दीजिए, आपके मोहल्ले का किसी का भी लगाओ फाड़ दीजिए, बोलिए गलत है, आपको तुरंत टीवी स्टूडियो में बुलाया जाएगा
और कहा जाएगा ये हमारे मोहल्ले का हिस्टोरियन है, ये कह रहा है कि इसकी सेंटिमेंट हर्ट हो गई है, ये हिस्टोरियन है। और एंकर आ जाता है कोट पहन के, जो मैं पहना हुआ हूँ इतनी गर्मी में भी, और वो फिर वो आकर सबको बताता है कि हिस्ट्री ये डिसाइड करेगा, ये डिफाइन करेगा। तो ये कलयुग में ही हो सकता है। वो लोग जो पूरी ज़िंदगी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ते रहे हिस्टोरियन बनने के लिए, वो बेवकूफ़ थे। वो अगर अपने मोहल्ले में 10-12 पोस्टर फाड़ चुके होते तो दुनिया भी आज उनको जान रही होती, उनको टीवी स्टूडियो में कम से कम बुलाया जाता। जब भी आप नेता बनेंगे ना, जहाँ भी जाएंगे आप उससे मैच करा दीजिएगा, अरे बच्चों मैं तुम्हारे बीच आया, मैं बचपन से ही बच्चा बनना चाहता था। यही हो सकता है। सब कुछ ऐसा, जो भी सपना आज आप देख रहे हैं वो आपका कभी ना कभी देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से कनेक्ट करना। आजकल लोग कहता है कि भाषण वैसा होना चाहिए कि लोगों से कनेक्ट हो जाए। तो आपने बहुत सारी ज़िंदगी में ड्रीम देखा होगा, इंजीनियर बनने का तो सबको दिखाई दिया जाता। अब मैं बोल दूं मैं बचपन से इंजीनियर बनना चाहता हूँ, यहाँ पर 100 लोग कह देंगे हाँ हाँ हम भी बनना चाहते थे, क्या हुआ तुम क्यों नहीं बने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ बनने का सपना आप पहले से देख लीजिए, वरना लगेगा बिना कार्ड के ही शादी में आ गए।